तो गाइज़ एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 17 साल से ऊपर ही होती है और वह लड़का अपनी घर में उनकी एक भाभी होती हैं, अपनी भाभी के साथ क्या करता है, एक कमरे में बंद कर लेता है और भाभी को कुछ तरल पदार्थ पिलाता है और पिलाने के बाद से भाभी के साथ ज़ोरदार संबंध बनाने लग जाता है। और उन दोनों के बीच में जो है उनके घर वाले पकड़ लेते हैं और घर वाले पकड़ लेने के बाद से उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसमें लड़की की मतलब भाभी की मृत्यु हो जाती है और लड़का जो है उन्हें फंसाने की कोशिश करता है। अब यह सीन जो है कैसे हुआ, क्या हुआ, जो भी है पूरी कहानी जो है पुलिये बताते हैं, जो भी शुरुआत होती है। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है धीरज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जो है कस्बा है वहाँ से, ठीक है। अब उस कस्बे में एक लड़का होता है, एक मतलब जो है मिडिल क्लास फैमिली होती है, मतलब बढ़िया वाली, ऐसा नहीं कि लोअर मिडिल क्लास, बढ़िया वाली फैमिली होती है जिसमें जो है एक बड़ा भाई होता है और एक जो है उसका छोटा भाई होता है, उसकी भाभी होती है, उसकी मम्मी होती है, उसके पापा होते हैं, मतलब कि पूरी लंबी फैमिली होती है, ठीक है। अब जो उसका भाई जो रहता है वो बाहर जॉब करता है और जो है उसकी शादी हो जाती है, जिसका नाम, अब देखो मैं नाम भी बता देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। शैलेंद्र नाम का एक लड़का होता है जिसकी शादी हो जाती है एक जो है रिया नाम की लड़की से, मतलब रिया नाम की लड़की से शादी होती है। और जो है शैलेंद्र का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था रवि। अब रवि और शैलेंद्र और रिया मतलब कि ये तीनों थे, ठीक है। अब शैलेंद्र की शादी हो जाती है रिया के साथ। रिया को वो ब्याह करके घर लेकर के आता है और बहुत ही मज़े के साथ वो लोग रहते थे और अपना उसका जो है सुहागरात वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद से तकरीबन कितना 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद वो अपने ड्यूटी पे चला जाता है क्योंकि वो ऑफिस से छुट्टी लेकर गया था। 1 महीने बाद वो अपने ड्यूटी पे चला जाता है। उसकी भाभी घर में अकेली रहती थी और उनका छोटा देवर भी रहता था जिसका नाम मैंने अभी की वीडियो के लिए रवि बताया है, ठीक है। अब रवि भी रहता था घर में, इतने सारे लोग थे। उसके मम्मी पापा भी रहते थे, लेकिन मम्मी पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, कभी टीवी में कभी टीवी देखते थे। तो यह सीन था। अब इस तरह से जो है उन लोगों ने जो है अपना यह कार्यक्रम अपना जारी रखा और अपनी जो है सारी सीन मतलब होती रही। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा, ठीक है। अब शैलेंद्र अपने ऑफिस चला जाता है और उसकी जो भाभी होती हैं वो घर में अकेली होती है, ठीक है। और जो है उसका जो भाई था छोटा शैलेंद्र का रवि, वो जो है 11th क्लास में पढ़ रहा था, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ रहा था। वो रोज़ आता है अपनी भाभी से खाना मांगता है। उसकी भाभी भी उससे बहुत ही लाड प्यार से रखती थी और वो भी उसकी मम्मी जो होती हैं, मम्मी खेतों में कभी रहती हैं, कभी पापा कहीं अपने काम से निकल जाते हैं, मतलब कि घर पे कोई नहीं रहता, बस उसकी भाभी और वो रवि और उसकी भाभी रिया 2 लोग रहते थे, ठीक है। अब एक दिन की बात है, शैलेंद्र पढ़ कर के आया था, स्कूल से आया था और स्कूल से आते ही वो जो है थोड़ा उसका मूड ख़राब था क्योंकि स्कूल में जो है थोड़े बहुत झगड़े हो गए थे उससे। वो उसका मूड ख़राब था। वो आता है और जो है देखता है कि घर पे कोई नहीं है, भाभी चिल्लाता है, पर उसकी भाभी बोलती नहीं है, कहीं पे रहती नहीं है। फिर वो मम्मी को बुलाता है, मम्मी भी नहीं, पापा को बुलाता है, पापा भी नहीं। लेकिन आता है, उसके बाद घर में बरामदे में ही जाता है। उसके बाद से बाथरूम जाने लगता है क्योंकि अभी पढ़ कर के आया, कपड़े वगैरह चेंज कर लिया, बाथरूम जाने की सोचता है और बाथरूम जाता ही है कि तभी देखता है कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर वो अंदर घुसता है तो अपनी भाभी को नहाते हुए देख लेता है, मतलब पूरी नग्न अवस्था में वो जो है स्नान कर रही थी, तो वो देख लेता है। अब यह देख करके उसके दिमाग में थोड़ा हलचल सी होने लगती है और वो बेचारा थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे ही वो देखता है उसकी भाभी भी उसे देख लेती है। उसके बाद से वो वहाँ से शर्म के मारे बाहर आ जाता है। उसके बाद से जब थोड़ा समय बीत जाता है, समय बीत जाने के बाद से जो है फिर से उसकी भाभी नहा करके बाहर आती हैं, वापस आती हैं, लेकिन उन्हें वो नग्न अवस्था में देखा था तो वो नज़रें नहीं मिला पा रहा था अपनी भाभी से। अब अंदर जाता है, अपना जो है जो भी रहता है अपना क्रियाक्रम करता है, फिर बाहर आता है, लेकिन अपनी भाभी के पास नहीं बैठता है, वो नज़रें मिला ही नहीं पा रहा था और खाना वगैरह अपना खुद लेता है, खाता है, फिर कोचिंग चला जाता है। फिर वापस आता है, रात का समय होता है, घर पे कोई नहीं होता। भाभी उसके कमरे में आती हैं, पूछती हैं तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा सीन है, मैं तुम्हें बुला रही हूँ कि रवि तुम सुन नहीं रहे हो। तो वो साफ साफ बताता है कि भाभी मैंने आपको ऐसा देख लिया था। तो वो क्योंकि वो भी उसको देख ली थी तो बोलता है कि भाभी मैं आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ, ऐसा सीन है। बोलते हैं कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, जो भी है, मतलब ये सीन होता रहता है किसी के साथ, कोई ये नई बात नहीं है। अगर मान लो लग बाई चांस मैं भूल ही गई, तुम गलती से आ भी गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
धीरे धीरे इसके मन में ख्याली पुलाव पकने लगा, यानी कि जो रवि होता है उसके मन में जैसे वो चीज़ें देख लिया था ना, तो उसके मन में ख्याली पुलाव पकने लगा और जो है मतलब कि अजीब तरह की उसके अंदर में जो है काम वासनाएं जाग गई। अब वो धीरे धीरे जो है अपनी भाभी को छुप छुप करके इस तरह से देखने लगा, लेकिन उसकी भाभी को कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि वो छुप छुप करके देखता था। धीरे धीरे उसने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और मतलब बहुत सारी हरकतें चालू कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो ना। एक दिन तो भाभी सोई थी, मतलब उसकी जो भाभी थी रिया वो सोई थी और रवि आता है, उनके जो है वक्त स्थल को देखता है, मतलब उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनके बूब्स होते हैं, इन सबको टच करने लगता है। लेकिन भाभी सोई थी तो उनको कुछ पता नहीं चल पाता है। लेकिन एक दिन की बात है, आता है रवि और अचानक से सोई हुई होती है भाभी और इस तरह से टचअप वगैरह करने लगता है। तो भाभी जाग जाती हैं और उसे यह सब करते हुए देखती हैं तो थोड़ी बहुत डांट लगाती हैं, लेकिन वो जो है नहीं मानता है। फिर दोनों आपस में थोड़ी बहुत आर्गूमेंट होती है। आर्गूमेंट होने के बाद से वो जो है उनसे कुछ इस तरह से बिहेव करता है। फिर धीरे धीरे यह सिलसिला चलते रहता है और वो क्या करता है कि जो है बाथरूम में जाता है और एक कैमरा लगा देता है बाथरूम में ही, जिसमें भाभी नहाती थी, उसमें कैमरा लगा देता है। वो सारी वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लेता है। अब रिकॉर्ड करने के बाद से वो एक दिन अपने कमरे में बैठ करके उनकी यह अश्लील वीडियो जो है लैपटॉप पर इंसर्ट करके लैपटॉप पर पूरा फुल देख रहा था। अब देखने के साथ साथ उसके बदन में कुछ मतलब जैसे होता है ना अट्रैक्शन टाइप सा, वो हो रहा था और जो है वो अपनी जो है मास्टरबेशन की प्रक्रिया जारी रखा था। थोड़ी गाइस कहानी अजीब है, ठीक है, ध्यान से सुनना। वो अपना जो है ये प्रक्रिया जारी रखा था। तभी भाभी आती हैं और वो देखती हैं कि उनका वीडियो नग्न अवस्था में ये देख रहा है और ये सब हरकतें कर रहा है। भाभी को भी शर्म आ जाती है और वो चिल्ला देती हैं उस पर। लेकिन धीरे धीरे वो लड़का उन्हें मना लेता है और ब्लैकमेलिंग करने लगता है। तो भाभी भी उसकी बातों को मान लेती हैं। और एक दिन की बात है, तकरीबन सन 2021 की ही बात है, और वो जो है ये इन लोगों का संबंध इस तरह से मतलब हो चुका था ब्लैकमेलिंग से लेकर के। तो वो क्या करती हैं, क्योंकि उसके भैया भी नहीं रहते थे घर पे, तो उनके अंदर भी थोड़ी बहुत इसकी हरकतों को देख करके उनके अंदर भी जो है थोड़ी बहुत काम वासना जाग गई। और तो अब उसकी जो भाभी होती हैं उनकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या करने के बाद वो रात को ही उनके जो पति शैलेंद्र थे वो चले जाते हैं अपने ऑफिस। उसके बाद से धीरे धीरे सुबह होती है, उसके माता पिता आते हैं और जो है रूम में वो जाता है, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट थी कि सुबह सुबह भाभी तो होंगी कमरे में। उसका जो देवर था रवि, उसके बाद जब वो कमरा खोलता है और देखता है अपनी भाभी को तो तंग रह जाता है कि उनका बॉडी जो था वो खून से एकदम लथपथ था। यह सब सुन करके उसके जो है घर वाले ही थे, जो घर वाले थे वो सब जो है देखते हैं यह मामला की हत्या हो चुका है। उसके घर वाले जो है पुलिस को कंप्लेन करते हैं। धीरे धीरे यह मामला बढ़ते जाता है उसके जो, और पुलिस अपनी छानबीन करती है, लेकिन कुछ भी उसको कोई सुराग नहीं मिलता है, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि जो है वो किसी को अरेस्ट कर सके, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे अपना पुलिस जो है जानकारी लगाती रहती है और जो है पता लग ही जाता है कि इसकी हत्यारा कौन है। तो उसके जो पति होते हैं उसको जेल में डाल दिया जाता है। जज साहब उसे भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसे भी जो है फांसी की सज़ा सुना देते हैं और उसे भी फांसी हो जाती है। उसके जो पति थे उसको भी फांसी की सज़ा हो जाती है, क्योंकि उसके घर वाले जो थे, उसके मम्मी पापा और उसके देवर, यानी कि तीनों ही लोग जो है कंप्लेन जा करके पुलिस में कर दिए थे। तो इसलिए उनको पकड़ा गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का हमारा इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हों। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा, तो इस तरह की घटनाओं से आप लोग बच सकते हैं, इसलिए हमने इस कहानी को सुना रहा है, ठीक है, ताकि जो भी ये घटनाएं होती हैं इस तरह की घटनाओं में अगर होने वाला है तो आप इस तरह की घटनाओं से आप जागरूक हो सकते हैं, आप बच सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।